हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 7 से हिंदी काव्य से संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। पार्ट 2 की पहली पंक्ति है, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि नाव जब गंगा के बीच धारा में पहुंची तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकने वाले रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर से देखने में दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे अब व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रही हैं। आगे है, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। कवि कहता है कि दूर क्षितिज पर वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। आगे है, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। कवि कहता है कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। उस द्वीप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छोटा सा बालक माँ की छाती अपनी माँ की छाती से लिपटकर सो रहा हो। आगे है, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। इसकी व्याख्या है, वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं वह चकवा तो नहीं जो जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह के लिए, विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। दूसरी पंक्ति है, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, दांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। कवि कहता है कि जब नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची तो उसका भार अत्यधिक कम हो गया। तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवारों के चलने से पानी में झाग उत्पन्न हो रहा था। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भरकर तारों रूपी माला को तोड़कर जल में बिखेर रहे हों। आगे है, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। कवि कहता है कि
कवि कहता है कि पतवारों के चलने के कारण जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की तरह चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधे रेखाएं खींच रही हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। कवि कहता है कि एक साथ बहुत सी लहरों के उठने के कारण एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं फल फूल रही हों। अगली पंक्ति है, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज थाह हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कवि कहता है कि किनारे की ओर लौटते हुए अब नदी की गहराई कम होने लगी और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। आखिरी पंक्ति है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के जैसे ही है। शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत शशि का यह रजत हास शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कहता है कि जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार चीर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। कवि कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा जैसी हंसी अर्थात चांदनी की चिरस्थायी है, चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक